नमस्ते दोस्तों। आज हम एक डरावनी कहानी में डूबने जा रहे हैं, जिसमें एक नया फ्लैट, एक रहस्यमय अतीत और एक खौफनाक रात शामिल है। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ये कहानी नेहा की है, जो अपने नए फ्लैट में अकेली रात बिता रही है। लेकिन क्या वो सच में अकेली है? सही कहा। नेहा ने जब फ्लैट लिया तो उसे किसी ने चेतावनी दी थी। उसने सोचा कि यह महज एक मजाक है, लेकिन फिर रात के 2:13 बजे और तभी उसे ऊपर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक भारी चीज घसीटने की आवाज। नेहा ने सोचा, ये ऊपर कौन है? लेकिन जब उसने गार्ड को फोन किया तो उसे बताया गया कि ऊपर वाला फ्लोर तो 10 साल से बंद है। और तभी उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। क्या वो सच में एक बच्चा था, या यह सब बस उसके दिमाग का खेल था? यहां से कहानी और भी डरावनी हो जाती है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन क्या उसे पता था कि वह कहाँ जा रही है? उसने देखा कि पूरा फ्लोर धूल से भरा हुआ था और दीवारों पर पुराने हाथ के निशान थे। ये सब बहुत भयानक था। फिर वह एक बच्चे को देखती है जो कुर्सी को घसीट रहा था। जब बच्चे ने अपना चेहरा घुमाया तो नेहा का दिल रुक गया। बिल्कुल, उस बच्चे का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। और फिर कमरे में एक पूरा परिवार दिखाई दिया। सभी के चेहरे जले हुए थे। और तभी वे सब मुस्कुराने लगे और बच्चे ने कहा, अब आप भी हमारे साथ रहेंगी। ये वाकई डरावना था। नेहा उस जले हुए परिवार के बीच फंस गई थी। क्या वह कभी बाहर निकल पाएगी? कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। फिर उसने देखा, दीवारों पर लिखा था, डोंट स्लीप। और फिर उसे समझ आया कि 2:17 पर क्या होता है। वो सब जो इस फ्लैट में नहीं बचे, उनकी आत्माएं अब भी यहां हैं। यहां तक कि गार्ड ने भी सच छुपाया था। क्या नेहा का सामना उन आत्माओं से होगा? सिर्फ एक ही रास्ता था। वो आग की रात को देखने के लिए वापस गई। वहां उसने देखा कि आग एक दुर्घटना नहीं थी। उसने देखा कि कोई जानबूझकर आग लगाई थी, और वह वही गार्ड था। यह सब सुनकर नेहा का दिल दहल गया। अब सवाल ये है, क्या नेहा अपनी जान बचा पाएगी, या वह भी उस परिवार का हिस्सा बन जाएगी? कहानी का अंत बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या हमें अभी बताना चाहिए या फिर अगले एपिसोड में? चलो, हम आज यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे कि नेहा का क्या होता है। आपका धन्यवाद दोस्तों। हमें सुनने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और सोने से पहले सोचें।